बात है, इसमें पहला नंबर आप अपने ये पूरा एकदम फोरहेड में ही यहाँ पर इन शब्दों को एक नक्शा बना के रखना होगा, लोकेशन बना के रखना होगा। वो ये है कि उपनिषदों में तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरा से उजाला की ओर यात्रा, गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मा सोपान करके कहा। सोपान मतलब सीढ़ी, सीढ़ीवत, समझ की सीढ़ी। और ये शरीर के अंदर जो 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 4 अंतस्करण है, तो ये सब सामग्रियां जो है इसको शास्त्रों ने बहुत डिटेल में व्याख्या किया है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो एक बूंद को स्टडी करना और सागर को स्टडी करना एक ही चीज़ है। शरीर से एक ड्रॉप ब्लड निकाला जाता है, उसके बाद सारा शरीर के अंदर क्या फंक्शनिंग चल रहा है वो समझ लेता है विज्ञान, है ना। तो ऐसे ही एक पिंड को अच्छी तरह से, पिंड के अंदर क्या फंक्शनिंग चलता है उसको एक बार समझने से पिंड ब्रह्मांड में भी वही है, स्वप्न में समय तो जागृत में भी वही है, परब्रह्म तक वही चलेगा। तो इस चीज को, तो एक बूंद सागर का स्टडी कराता है, एक ब्लड का जो बूंद है, ड्रॉप, सारा शरीर के अंदर फंक्शन बताता है, बीमार जो है वो वहाँ से पता लगाता है। ऐसे ही यहाँ जब तुम 3 शरीर तजब है ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान करके शब्द उठाया प्राण जी ने, तो पहला नंबर आप ऐसा करना कि अपने अंदर ही इन शरीरों का दर्शन करना। उस दर्शन करने के तरीका हमारा विराट का, अगर कहीं आपने क्लास अटेंड की है, विराट का जो क्लास है, अर्थात सृष्टि विज्ञान वर्णन जो किताब है, या तो आप उसी किताब के आधार विराट जो सब्जेक्ट है, या गुरुजी मंगलदास जी का आत्मसोपन है, या सृष्टि विज्ञान वर्णन किताब, या विराट प्रदर्शन, ये जो सृष्टि संबंधी, या तो आदि शंकराचार्य का तत्वबोध, आत्मबोध, ये जो प्राइमरी ग्रंथ है, इन ग्रंथों में ये छोटी छोटी पुस्तिका टाइप का है, छोटी छोटी किताबें हैं। इसमें ये शास्त्रीय अप्रोच करवाए हैं। तो उसमें से अब आप जब गुरुजी मंगलदास जी के आत्मसोपन में आते हैं, तो आत्मसोपन का शुरुआत में ही, शुरू के 2-4 पेज में ही गुरुजी ने वहाँ पर अब आदि नारायण के 4 शरीर का विस्तार करके लिखे हुए हैं। अब आदि नारायण के 4 शरीर, अब मतलब 9, तो इसका मतलब इससे पहले भी 4 शरीर हुआ है, अब आगे आदि नारायण का 4, तो इसके आगे का 4 मतलब क्या है, अक्षर ब्रह्म के अंदर भी 4 अंतस्करण की व्याख्या, बेहद भूमि कहा जाता है उसको। और आदि नारायण की, अब आगे आदि नारायण के द्वारा 4 शरीर का विस्तार जब होता है, तो आदि नारायण का 4 शरीर, बस वो अब हमारा पिंड में भी वो 4 शरीर। तो उसके लिए सुंदर साथ जी, प्राय हम एकदम डे टू डे लाइफ में फेमिलियर हैं। 4 अंतस्करण आप जानते हैं ना, तो 4 अंतस्करण को ही 4 शरीर बोलते हैं, 4 नाम भी है उसका, और 4 अवस्था भी है, 4 अंतस्करण भी है, तो 4-4 16 शब्द है। 4 शरीर, 4 नाम, 4 अवस्था, 4 अंतस्करण। तो एक में 4 है, तो शब्द आपके दिमाग में कितना हुआ, 16 शब्द है। 16 शब्द को आप सेक्शन करिए। कभी भी असतोमा सदगमय, नीचे से ऊपर जाना,
तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हम जहाँ पर हम यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ होती है। तो हमारा समझ, गुण, अंग, इंद्रिय हमारा भी शरीर के आसपास जिए हुए हैं, तो हमारा शरीर के आसपास ही हम जीते हैं और शरीर के आसपास की बात करते हैं। शरीर को खाना खिलाना, ये अपने शरीर संबंधी वगैरह, शरीर रखने का घर वगैरह, शरीर को पालने के लिए जो अपना व्यवसाय है, या शरीर से जिनके संबंध हुआ, इस शरीर से उत्पन्न जो हुए, ये जितने भी, ये सब शरीर का ही भाषा है, प्राकृतिक संबंधी है और स्थूल भाषा है, वो सब मन से रिलेटेड है। इसीलिए गुणांग इंद्रियों से परे मन है। अब मन जैसे शुरू हुआ तो अंतस्करण यानी इनर इक्विपमेंट है। मन दिखता नहीं है, अन्य 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय दिखते हैं, ठीक है, लेकिन मन नहीं दिखता। तो मन नहीं दिखता तो इसका मतलब इस आँख से नहीं दिखता, मन सबको दिखता है। इस तरह से अब शुरू होता है। तो 4 शब्द में 4 अंतस्करण जब आएंगे, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये 4 अंतस्करण है। अब ये कोई भी यूज करता है। आप किसी भी धर्मशास्त्र का ग्रंथ पढ़िए, किसी भी व्यक्ति ने किताब लिखी हुई जो एक धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, ये 4 शब्द सभी यूज कर, ये कॉमन है। मतलब भक्त ने भी अगर किताब लिखा तो मन, बुद्धि, चित्त की बात करते हैं, ज्ञानी ने लिखा तो भी मन, चित्त, बुद्धि की बात करते हैं, और ज्ञानी, कर्मी सभी ये भाषा यूज करते हैं, सभी किताब में होता है। लेकिन अब जो बाकी 3 है वो कैसे? जैसे 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। जब ये भाषा प्रयोग होता है तो ये योगी लोग प्राय यूज करते हैं इसको, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था करके। ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये शब्द जो है, योगी लोगों ने जो लिखा हुआ किताब में प्राय इसका ये शब्द प्रयोग किया हुआ था। लेकिन लोकेशन एक ही है। सुंदर समझे, आपने मन अच्छी तरह समझे तो मन का ही अवस्था रूप जागृत अवस्था है, जो हम संसार में अवेयरनेस रहते हैं। मन एकदम चालाक है, जानता है जागृत। अब मन से थोड़ा बुद्धि में जाएंगे तो बुद्धि पकड़ना थोड़ा सा समय लगता है, इधर जाके स्वप्न समझना थोड़ा समय लगता है। तो उसका जो लोकेशन, अनुभूति की जो लोकेशन है उससे बस नाम फर्क है। तो जब कोई स्वप्न की व्याख्या करते तो हम समझ लेना ये बुद्धि लेवल की बात हो रही है। अगर कोई स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की बात कर रहे हैं तो हम समझ लें चित्त लेवल की बात हो रही है। अपने चित्त तो आप देखते हैं, अपनी बुद्धि आप देखते हैं, अपना मन आप देखते हैं, और अपना अहम अंतस्करण को भी देखते हैं। ये 4 अंतस्करण हमारे अंदर है और नॉर्मल हम लाइफ में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं 4 अंतस्करण की भाषा। जैसे आज तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, ऐसा आपने कहा तो समझ लेना यही योगी का भाषा कैसे बोलेगा, आज मेरा सुषुप्ति अवस्था बिगड़ गया बोलेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आज मेरे सुषुप्ति अवस्था में मैं चला गया। ऐसे अहम, चित्त, बुद्धि, मन, अहम, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, वो अहम है तुरीय अवस्था। जैसे अहम अंतस्करण एकदम आत्मा का एकदम ऊपरी भाग है, आत्मा का बर्तन का ऊपरी भाग है। अहम तक पहुंचना तो बस डीप स्लीप में ही होता है। अहम अंतस्करण यानी बुद्धि काम नहीं करते, बुद्धि भी उसमें प्रवेश हो चुकी है। जैसे मृग अपने कस्तूरी को नाभि से लेते समय उसको दिन भर खोजा हुआ उसको वहाँ शांति मिलती है, ऐसे ही अहम अंतस्करण मन, बुद्धि, चित्त से थकित होकर के अहम अंतस्करण आत्मा में लीन हो जाता है गहरी नींद में। उसी को इधर योगी जन तुरीय अवस्था में पहुंचने के बाद एकदम आत्मा का दर्शन हो, ऐसा मानते हैं। और उसी को ज्ञानी
अगर किताब लिखेगा तो बोलेगा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ऐसे भाषा प्रयोग करेंगे। लोकेशन वही है। हमें स्थूल शरीर को त्यागना चाहिए। स्थूल शरीर त्यागना ही पड़ेगा। स्थूल शरीर आत्मा तक नहीं पहुंचेगी, ऐसे भाषा बोलेंगे, समझ लेना। हमारा मन आत्मा तक नहीं पहुंचेगी ऐसा। स्थूल शरीर आत्मा को जानने के लिए एक साधन है बोलेंगे। उधर अंतस्करण में आप बोलते हैं ये मन भी तो आखिर परमात्मा प्राप्त करने का साधन ही है, ऐसे आप बोले। काम वही है, पर थोड़ा सा चिंतन का फर्क होता है भाषा। इसीलिए मन जो अंतस्करण आप फेमिलियर हैं, तो आप उस अंतस्करण के भाषा से आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप योगी बनना चाहते हैं, एकदम कुंडली जगा करके ऐसे जाते हैं, तो फिर आपको ये अवस्था की भाषा, आप वो किताब वगैरह पढ़ेंगे, बहुत कठिन भाषा प्रयोग होता है वहाँ पर। और फिर ज्ञानियों के भाषा से आप जाना चाहते हैं, तो फिर स्थूल, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इस तरह से भाषा प्रयोग करेंगे। अगर भक्त की भाषा से आप बोलेंगे तो फिर अहंकार, इच्छा शक्ति, मोह तत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, ऐसे भाषा भक्त यूज करेंगे। अवस्था वही है। मन चित्त बुद्धि अहम में जा करके आप आत्मा में पहुंचेंगे, ये आप तो स्वयं बोल ही रहे हो। और अब ज्ञानी लोग स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण बोल करके महाकारण के अंदर परमात्मा की बात करते हैं। इसका मतलब अहम अंतस्करण आत्मा की बात हुई। उसी को भक्त जो है, भक्त क्या करेगा कि अहंकार से ऊपर उठो, मतलब मन से ऊपर उठो। मोहतत्व, ये बुद्धि संसार में मोहित होती है, ये मोहतत्व है। इसके कारण एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम्हारे चित्त में होता है वही बुद्धि काम करती है बोले, तो वो चित्त, इच्छा शक्ति अपना प्रबल होना चाहिए। इच्छा शक्ति में अगर तुम्हारा संसार भोगने की बात है, तो इच्छा ही मोहित हुई, तो फिर सारा मोह का संसार, मोह तत्व शुरू हो जाता है। इसलिए चित्त को ही, यानी इच्छा शक्ति ही ब्रह्म परक हो, तो ब्रह्म नारायण करके फिर भक्त ये भाषा प्रयोग करता है कि सब परमात्मा की लीला है, परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। वो इच्छा शक्ति की बात कही। मेरी इच्छा परमात्मा प्राप्त करना, हाथ जुड़ जाता है। अंत में हम तो स्वयं नारायण भगवान के दर्शन। इसका मतलब इधर जो ज्ञानी आत्मा की बात कर रहा था, आत्मा का अहम अंतस्करण बात कर रहा था, वही वहाँ नारायण शब्द से प्रयोग होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये चार शब्द जो है, जब आप आत्मसोपन रेफर करेंगे, वहाँ पर गुरु जी ने चार शब्द रख दिए हैं। उसके बाद अब विराट जैसे प्रारंभ होता है या गुरु जी का आत्मसोपन जब शुरू हो जाता है, तो ये चारों शब्दों को लोकेशन बताते हुए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर पूरा, इसलिए मैंने कहा एक चार्ट तैयार करिएगा आत्मसोपन रेफर करने का और अन्य जो भी है। तो अब अहम चित्त, मन बुद्धि चित्ताहम, जागृत स्वप्न सुप्त तुरिया, और अहंकार मोह तति सत्य नारायण, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इस तरह से यहाँ पर लिख करके रखिएगा। ये हमारे अंदर में आपको एकदम फेमिलियर है आप सुंदर साथ जी कि अन्य जो 3 सेक्शन है, दो सेक्शन आप एकदम फेमिलियर है। अहंकार मोह तत्व इच्छा शक्ति नारायण, ये भक्त की भाषा, और अपनी भाषा मन बुद्धि चित्त अहम, ये 2 आप यूज करते हैं। वो हो सकता है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, हो सकता है आप जागृत सुसुप्ति अवस्था की भाषा कम प्रयोग करेंगे, हो सकता है। या स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर, आज मेरा महाकारण शरीर बहुत दर्द कर रहा है, आज मेरा कारण शरीर ठिकाना नहीं है करके आप, लेकिन आप मेरा चित्त आज बहुत दर्द कर रहा है, मेरा चित्त ठिकान में नहीं है, ऐसे आप प्रयोग करते हो। तो बस अब वैसी को वहाँ पर अगर उसी भाषा मिला करके आज मेरा कारण शरीर बहुत गड़बड़ा रहा है करके बोलेंगे तो सामने वाला नहीं समझेंगे, लेकिन साहित्य में मिलता है। ये ज्ञानी यूज करते हैं, ज्ञानी, और ये 4 अंतस्करण सभी यूज करते हैं। ठीक।
ठीक है सुंदर साथ जी, तो आप इस तरह से थोड़ा सा ग्रंथ भी रेफर करिए और वो जो मैं बताया ग्रंथ उसको भी आप देखिए, तब आपको लोकेशन पता चल जाता है कि तीना तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान, तो ये आप समझ जाएंगे। अब जिन्होंने विराट सीखी है अपने गुरु परंपरा से, उनको तो इतना सुनते ही अलंकार समझ जाते हैं, आ से अलंकार होते हैं। तो जानने में इस तरह से एक फायदा भी है। दूसरी बात, तो तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान, तो ये वैसे हम भी तीन शरीर त्याज तज, त्याग तो हम भी करते हैं, कब करते हैं? मैंने पहले कहा गहरी नींद का जो आनंद है ना, उसमें ये शरीर नहीं रहता है, तो त्याग है ना। बस यही चीज़ को मन का एरिया, मन की एरिया, बुद्धि की एरिया, चित्त के एरिया को जो है आप ज्ञान से जब उसका असर ज्ञान से हटा देंगे, ज्ञान से जला देंगे, तो ज्ञानी ज्ञान से सब जला करके अपने को ब्रह्म मान करके बैठे हुए अवस्था है। जो गहरी नींद में हम भी ब्रह्म होकर रहते लेकिन पता नहीं चलता। कहने का मतलब पिंड में, अपने शरीर में आपको मन आपके कंट्रोल में है, बुद्धि आप जैसे बोलोगे, सदगुरु जैसे बोलेगे वैसे सोचता है। चित्त में चित्ताकर ब्रह्माकर वृत्ति, परमात्मा का ही रूप अगर उसमें लटका हुआ है, ऐसा ऐसा है अंतस्करण का, तो समझ लेना वो माया का तीन शरीर आपने त्याग दिया, आप उसे ऊपर उठ गए। तो इस तरह से ये कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं, ये जीवन भर के साधना में ऐसे उपलब्धियाँ होती है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्म को दावा लेने वाले आप लोग तीन शरीर त्याग करके आप पूर्ण ज्ञान लेकर के बैठे हो, लेकिन मुझे शंका है, ठीक है, जो लोग संग से ना मिटे, एकदम सुंदर जी प्राणनाथ जी जो बात कर रहे हैं, मैं चौपाई को डायलॉग के भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए पारायण पाठ तो आप करते ही है, लेकिन उस पारायण के साथ साथ ये जो भाषा जो डायलॉग है उसको आप तो पूर्ण ज्ञान लेकर के ब्रह्मरूप हो गए। लेकिन मुझे शंका है, शंका ये है कि तीन शरीर से ऊपर तो उठ करके ब्रह्म हो जाता है, मतलब तीन शरीर या तीन अंतस्करण या तीन अवस्था या तीन नाम अपने अंदर में। तो मैंने कल भी आपको बहुत गहरी बात मैंने आपको बताया हूँ कि स्वप्न को दृष्टांत दे करके, एक माँ के पेट के कीड़े के अंदर भी चार अंतस्करण है, चार अवस्था है उसका, तो इसलिए पिंड से तो लोग जग गए, लेकिन ब्रह्मांड के अंतस्करण को वो पार नहीं पा रहे। इसलिए प्राणनाथ जी को मुझे शंका हो रही। आप सृष्टि के अंदर की बात कर, आप सृष्टि के अंदर के अंतस्करण की बात कर रहे हैं, स्वप्न के अंतस्करण के कि जागृत का अंतस्करण की बात कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। आपने त्यागा, कौन सा त्यागा? पिंड का त्यागा कि पिंड के साथ साथ ब्रह्मांड का भी त्यागा? तीन शरीर तजब हुए ब्रह्म, तीन शरीर तो आदि नारायण का भी, तीन शरीर तो मतलब तीन के जगह में चार मान के चलिए, चार अंतस्करण तो जैसे आपका है वैसे नारायण का भी चार अंतस्करण है। और हमारे जैसे मेरे पेट के कीड़े के लिए, मेरे पेट में जो कीड़े हैं, कीड़े के चार अंतस्करण में उसको पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, चार अंतस्करण में तो उधर उसका सारा पर्सनालिटी खत्म हो गया उतने में, ठीक है। तो उस तो चारों शरीर को पार करके वो तो ब्रह्मरूप हो गया, लेकिन मुझे पहचाना उसने। बस ऐसे ही हे ब्रह्मज्ञानी हो, आपने चार शरीर को तो पिंड में जो है उसे तो आप ऊपर उठे, ठीक है, लेकिन वो जो ब्रह्मांड के मालिक है, जो स्वप्न का ब्रह्मांड का मालिक है ईश्वर,
उसका भी तो 4 अंतस्करण है, उसको आपने पार पाया? आप मेरे पेट के कीड़े कोई पूछा, मेरे पेट में जो कीड़े हैं उसको किसने पूछा? आप जिस ब्रह्मांड में बैठे हो, पेट रूपी ब्रह्मांड में, वो पेट रूपी ब्रह्मांड का जो मालिक है वो कैसे संचालन होता है? उसका खून के विषय में, उसका ब्लड ग्रुप विषय में है। उसके बाद जो शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रिय उसका देवता, 5 ज्ञानेंद्रिय है उसका देवता, उसका 4 अंतस्करण है। वो उसको उस ब्रह्मांड का वो उसको आप जिस बैठे हैं उसका मन को आप जानते हैं, उसकी बुद्धि को आप जानते हैं, उसका 4 अंतस्करण जानते हैं करके मेरे पेट को कीड़े किसी ने पूछा तो क्या जवाब दे पाएगा कि ये बाहर क्या है? ऐसे ही 14 लोक के प्राणी, सन्यासी, ज्ञानी जो भी हैं अपने अंतस्करण के विषय तो बताते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में जो है क्षर पुरुष आदि नारायण का वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज बता नहीं पाए, इसलिए प्राणी में शंका हो रही है। प्राणी जी कहते हैं जो संशय ना मिटे। मुझे शंका इस चीज की है कि हमने अपने को तो पार किया, अपने को तो चलो इसका असर तो ये तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम किसके कंट्रोल में? तो अब आइए थोड़ा शब्द से आपको लोकेशन बता दूं। जिस तरह से आप अपने मन के एरिया में हैं, मन के बस में आप अपने ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रिय पाते हैं, अर्थात ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रिय के एकदम ईश्वर बन के बैठा हुआ मन जो करेगा आँख वही देखेगा, मन जो बोलेगा कान वही सुनेगा। मन ने बोला मत सुनो तो कान नहीं सुनेगा। हाँ, मन ने अगर खाना नहीं खाने को बोला था, शरीर नहीं, जीवा का काम नहीं है। तो इस तरह से मन ने सभी इंद्रियों को बस में रखा हुआ है, मन इसका मालिक होकर बैठा हुआ है। इसी तरह ये मेरा अपना मन का लोकेशन। अब आदि नारायण यानी ईश्वर का भी तो मन, इसके ईश्वर के मन में क्या है, कितना एरिया है? 14 लोक है, अष्टावरण है और ज्योति स्वरूप और गायत्री। ये यहाँ तक कि जो जितने भी शास्त्रों में वर्णन है, ये आदि नारायण का मन का एरिया है। उसके बुद्धि के एरिया में महतत्व है, आदि नारायण के चित्त के एरिया में इच्छा शक्ति है, और आदि नारायण का जो अहम है वो आदि नारायण स्वयं है। ये हुआ सृष्टि के अंदर का 4 अंतस्करण। और ये सृष्टि के अंदर का 4 अंतर। अब ये पूरा होल सृष्टि का पर्सनालिटी जो है ये अक्षर ब्रह्म का सपना है, इसलिए अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर की व्याख्या अभी तक हो रही है। तो अक्षर ब्रह्म जैसे आपका सपना का शरीर की बात हो रही है, तो आपका सोया हुआ शरीर है, सोया हुआ शरीर में तो मन बुद्धि चित्त अहम है। आपके सोया हुआ शरीर में जागृत सुषुप्ति तुरीय है, आपके सोया हुआ शरीर में अहंकार मौत जैसे नारायण है, आपके सोया हुआ शरीर में ही स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर है। तो जो है तो पूरा जो जागृत में सपना में, ऐसे अक्षर ब्रह्म का जागृत का जो मन चित्त बुद्धि अहम है उसको अव्यय के सबलिक केवल सत्स्वरूप कहा जाता है। अब उसी को स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भी कहा जाता है, और उसी को जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय भी कहा जाता है। ये वह बेहद जागृत का है। इतना करने के बाद भी अक्षरातीत परब्रह्म के सामने, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सामने अक्षर ब्रह्म का ये एरिया भी मन का एरिया होता है। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के मन के अंदर क्या क्या है, उनके बुद्धि के अंदर क्या क्या, उनके चित्त के अंदर क्या क्या है, तो ये उधर का एरिया को महाकारण में खत्म हो जाता है, वो व्याख्या में नहीं आता है। तो विशेष हमें जानने का जगह है, जो पकड़ने का जगह है अक्षर ब्रह्म का बेहद एरिया में सत्स्वरूप केवल अव्याकृत, सत्स्वरूप केवल और सबलिक और अव्याकृत, ये और इसी का स्वप्न का अवस्था का नाम है आदि नारायण। उनके अंदर है फिर अहम चित्त बुद्धि मन तुरीय सुषुप्ति स्वप्न जागृत, उसी के अंदर। अब वही सब बैराट में फैल करके आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, सबके अंदर अणु से लेकर हस्ती तक यही व्याख्या है। तो इसी सब्जेक्ट को जानने का विषय है जो तारतम्य सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज नक्शा बना करके शास्त्र का अध्ययन कराते थे, उसका नाम है बैराट। तो कृपा करके आप स्वाध्याय में बैराट पढ़िएगा।
और अगल बगल कोई गुरु हैं तो वहाँ से पकड़ेगा, नहीं तो श्री कृष्ण प्राणी साधनालय से प्रेमल पिया जी महाराज ने लगभग 3 महीना लगा करके विराट किए हैं। प्रेमल पिया करके यूट्यूब, वहाँ पर कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2 करके उसको आप डिटेल पूरे व्रत करके दिन में 1 घंटा 2 घंटा लगा कर सुनिएगा, यूट्यूब में है तो। और उसमें वहाँ नक्शा भी रखे हैं और किताब भी रखे हैं। तो किताब भी पहला पूरा कॉन्सेप्ट का लेक्चर दिए हैं, उसके बाद किताब खोल करके वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके लोकेशन बताया। या तो वहाँ मेहनत करिए या फिर स्वाध्याय करिए या फिर कुछ कोई गुरु के पास जा करके इस चीज़ को पकड़िए। चलो सुंदर सा जी, इस तरह से तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म, सामने वाले को ज्ञानी वेदांती हो और पाए है पूर्ण ज्ञान, तब तो फिर आप पूर्ण ज्ञानी है। लेकिन मुझे शंका है। क्या शंका है? जो लो संग से ना मिटे साधु तो लो होता हैरान। जब तक ये शंका समाधान नहीं होता है, जीव जन्म मरण के चक्कर में हैरान होता है। वेदांती सुनो संतों महंतों, वेदांती लोग सुनिए, संतों सुनिए, महंतों सुनिए। संबोधन किसको कर रहे हैं? देखिए बड़े बड़े लोगों को बोल रहे हैं। कहाँ यहाँ पर सुनो महेंद्र, सुनो फलाने, सुनो, ऐसा नहीं। वाह, वेदांती सुनिए। तारतम किसको सुना? तारतम श्री राजी महाराज। तारतम मतलब श्री राजी महाराज। राजी महाराज संबोधन करे, धरती के महंतों, वेदांतियों, जानने की चीज खत्म करके बैठे अब तुम लोग। वेदांती, हे संतों, शांत होकर के आत्मा कल्याण होकर बैठे, तुम्हारे अंदर मैं शंखा डाल रहा हूँ। मेरी सृष्टि के अंदर अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण और नारायण के अंतस्करण के तो तुमने पता नहीं क्या देखा सुना, कभी पता नहीं। लेकिन स्वयं में तो तुम बस पूर्णमाधा पूर्णम होता बैठ गए, अहम ब्रह्मास्मि होके बैठ गए। इसलिए राजी महाराज संबोधन करे, हे वेदांतियों सुनो, संतों सुनो, महंतों सुनो, तुम पायो अनुभव सार। आप लोग तो एकदम अनुभव सार का सार पा करके बैठे हो। व्यंग्यात्मक है ये सुंदर सा जी, व्यंग है। छोटा सा बच्चा, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, गाड़ी के सामने में अंगूर लटका हुआ है और उसके पिताजी ड्राइव कर रहे हैं, माँ के गोद में बच्चा बैठा हुआ है और देखा अंगूर और पकड़ लिया और डैडी कहीं जा करके गाड़ी जैसे विस्तार करेंगे, विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे, मैं अंगूर खाऊंगा, ये फल खाऊंगा, नाम गाम पता नहीं लेकिन फल पकड़ के बैठ गया। तो एकदम अब पिताजी माताजी का दिमाग देखिए, पूरा इसने प्लास्टिक को अपना मान करके बैठा, ओरिजिनल मान करके बैठा। ऐसे ही प्राणनाथ जी, हेमंत सुनो संतों, तुम पाए अनुभव सार। आपने एकदम अनुभव सार करके पकड़े हो ना, वो सार, वो सार नहीं। वो एक स्वप्न को कोई सार नहीं बोलते हैं। स्वप्न का सार तो जागृत है, जागृत पता लगाना पड़ेगा।